हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स है। आज हम लोग मौलिक अधिकार पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है और ये कितने प्रकार का है। आज हम लोग पूरा डिटेल से इसको समझेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार को समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, इसको हम लोग बड़े मजे से समझते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार को हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। अब आपके मन में होगा कि ये मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है जो समान स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है और इसका सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? एक अधिकार है, वैसा अधिकार, ध्यान से समझिए, वैसा अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? हमारा एक अधिकार है जो समान स्थिति में, नॉर्मल फॉर्म में, जो समान स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, समझिएगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सुरक्षा प्रहरी सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, होता है। तो आप मौलिक अधिकार समझे कि वैसा अधिकार जो समान स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित किया जा सकता है, सीमित नहीं किया जा सकता है, जिसकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी मौलिक अधिकार जो है मानव का स्वयं का अधिकार है, अपना अधिकार है और समान स्थिति में सरकार के द्वारा इसको सीमित नहीं किया जा सकता है और इसका सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब जरा इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, आपने मौलिक अधिकार को समझ लिया, फंडामेंटल राइट्स को समझ लिया कि ये वैसा अधिकार है जो समान स्थिति में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको लिमिट नहीं किया जा सकता, इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होगा तो इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा प्रहरी बनकर। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि यह जो संविधान है, हमारा मौलिक अधिकार, यह संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो ये भाग 3 से लिया गया है, संविधान के भाग 3 से लिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। आर्टिकल 12 से 35 तक, समझिएगा ध्यान से। तो यह संविधान के भाग 3 से लिया गया है मौलिक अधिकार, और यह आर्टिकल 12 से 35 तक में हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन है गाइस। अब देखिए, हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि यह जो मौलिक अधिकार है, यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप समझ गए कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका वर्णन है, और यह यूएसए के संविधान, अमेरिका के संविधान यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए एक बात मैं आपको और इसमें बताता हूं कि यह जो भाग 3 है, ये जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब आपके मन में होगा कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता है मौलिक अधिकार को कि यह अधिकार व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिलता है। ये मैग्ना कार्टा का अर्थ ही होता है वैसा अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही मिला हो, जैसे कहिए गॉड गिफ्टेड। ठीक है, जब इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं, अब देखिए आपके मन में होगा कि यह मौलिक अधिकार कितना है। तो देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसे पहले 7 मौलिक अधिकार होता था, जिसमें एक मौलिक अधिकार को हटा दिया, यानी 7 मौलिक में 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो अब हमारा मौलिक अधिकार जो है वो 6 है। तो हमारा मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। और हम लोग 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा मौलिक अधिकार कितना है? 6। दिमाग में रखिएगा, हमारा कितना फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। अब एक बात इसमें और जान लीजिए कि यह जो 7वां मौलिक अधिकार है, 7वां मौलिक अधिकार, इसको हटा दिया गया है। 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? 44वां संशोधन के द्वारा। संविधान में 44वां संशोधन ने ये 7वां मौलिक अधिकार, ये जो 7th फंडामेंटल राइट्स है, इसको हटा दिया है। समझ रहे हैं ना? अब हम आते हैं 6 मौलिक अधिकार में से पहला मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार। समझिएगा, हमारा पहला मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार क्या है इसको आप समझिए। ठीक है, ये समानता का अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक में इसका वर्णन है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक में इसका वर्णन है समानता का अधिकार में। तो ये समानता का अधिकार क्या होता है? अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें समानता का अधिकार है, और यह हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब देखिए समानता का अधिकार है कि आप धर्म में समान हैं, आप धर्म में कोई आपका भेदभाव नहीं होगा, आप वंश के आधार पर भी समान है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप जाति लिंग के आधार पर भी आप समान है भाई। आप जन्म स्थान के भी आधार पर क्या हैं? समान हैं। समझिएगा, आप रोजगार के भी मामले में समान हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारा देश का संविधान हमें यह बताता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे, उसे समानता का अधिकार है। वो अगर भारत का नागरिक है तो वो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक में आप धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रोजगार के आधार पर आप समान हैं भाई। अब हम लोग आते हैं दूसरे मौलिक अधिकार पर, और वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है, देखिए अब दूसरा हम लोग आते हैं किस पर? स्वतंत्रता। किस पर? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग इसका वर्णन जो पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक में। इसका वर्णन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 से 22 तक। 19 से 22 तक जो आर्टिकल है उसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को जानते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? देखिए
हम अगर भारत के नागरिक हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं भाई, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपने विचारों को रखने के लिए आज़ाद हैं। अब देखिए, हम सभा कर सकते हैं, हमें सभा करने की स्वतंत्रता है, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम अपना संघ बना सकते हैं, हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है भाई, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है और इसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक में किया गया है। और हमारा संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें अभिव्यक्ति की, हमें बोलने की आजादी है, हम कहीं भी सभा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभा शांतिपूर्वक हो। अब देखिए, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, इसका मतलब ये है नहीं कि आप किसी को गाली गलौज करोगे, आप लिमिट में रहो, आप वाजिब अभिव्यक्ति करो भाई, आप संघ बनाओ, आप भ्रमण करो, आप कहीं भी निवास करो, ये आपकी आजादी है और ये आपका मौलिक अधिकार में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं आपका तीसरा मौलिक अधिकार पर, और तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग तीसरा मौलिक अधिकार पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध। अगर आपको कोई सता रहा है तो आप सहिए नहीं, आप शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, आप चुप मत बैठिए, आपके साथ कोई शोषण कर रहा है, अगर आपको कोई सता रहा है तो उसके विरुद्ध जाने का आपको अधिकार है। और इसका वर्णन गाइस आर्टिकल, आपका आर्टिकल 23 से 24 तक में किया गया है, ठीक है, 23 से 24 तक में। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, देखिए, इसको सामाजिक लोकतंत्र भी कहा गया है। और यह शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है कि आप मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य को खरीदना बेचना ये आपके अधिकार में नहीं है। जैसे बाल मजदूरी गैर कानूनी है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप किसी भी आदमी के साथ शोषण मत करिए, आप किसी आदमी को दास बना देते हो, उसकी खरीद बिक्री इस पर बैन लगाता है, तो शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है गाइस। अब हम लोग आते हैं अगले पर, अब हम लोग आते हैं चौथे पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग किस पर आते हैं, चौथे पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और ये जो अधिकार है इसका वर्णन आपका आर्टिकल किसमें किया गया है, 25 से 28 तक, 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर आप भारत के नागरिक हो, आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप अपनी इच्छा से धर्म मानिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आपको अपना कीर्तन भजन इबादत सब करने का पूरा अधिकार, आप स्वतंत्र हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपका ये मौलिक अधिकार है गाइस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, हम लोग का पचमा जो है, पचमा क्या है, देखिए पचमा हम लोग का है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और यह सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो है इसका वर्णन आपका आर्टिकल 29 से 30 तक में किया गया है, 29 से 30 तक में किया गया है। और यह भी हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने संस्कृति की रक्षा के लिए
शिक्षा केंद्र बना सकते हैं, मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, यानी हम अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी चीज की रक्षा कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये आर्टिकल 29 से 30 तक में वर्णन है। अब हम आते हैं छठा पर। अब हम आते हैं अंतिम यानी छठा मौलिक अधिकार पर, और वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझिएगा, अब जो हम आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इस अधिकार का जो वर्णन है ये आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है, 32 में है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और आप अपना न्याय पाइए। आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसका उपचार कर सकते हैं, यानी न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक बार फिर से मौलिक अधिकार को समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए। तो गाइस, आपको फंडामेंटल राइट्स अब समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको यह समझा रहा हूं कि ये जो फंडामेंटल राइट है, ये जो मौलिक अधिकार है, यह व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है। यह स्वयं का अधिकार है, यह आपका मूल अधिकार है और इसका हनन आपसे कोई नहीं कर सकता है, ना आपका सरकार, कोई भी सरकार आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। हाँ, विशेष परिस्थिति में आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। ऐसे गाइस, आपका समान स्थिति में आपको ये 6 मौलिक अधिकार रहता है। जब आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन हो जाएगा, जैसे आप कारावास में रहते हो, जेल में रहते हो, तो वहां आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। लेकिन ऐसे समान स्थिति में आपका यह 6 मौलिक अधिकार आपका स्वयं का है और इस पर सरकार भी बंदिश नहीं लगा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के स्वयं का अधिकार है। और अगर मनुष्य के मौलिक अधिकार को निकाल दिया जाए तो वो गुलामी से भी बदतर जीने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार एक मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान है। तो गाइस, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो समान स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया सकते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां अपना अधिकार लीजिए। तो आई होप गाइस, आप फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से समझे होंगे और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। मैं आपको फिर और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो अगले वीडियो में डालूंगा, आप इसके लिए इंतज़ार कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।